तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलो लोग, फिर तो हम लोग पहले पार्ट तो जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा वहीं से शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जहां से हम लोग खत्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो पहले पार्ट में क्षमता के 3 पद पढ़ चुके हैं। इसमें जो है 3 पद और पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये जो पद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीनों पद हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोग यदि पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले तुरंत पहले जाकर उसको देख कर आइएगा आप लोग, फिर तो इसको देखेगा तो लगता है बहुत जोरदार तरीके से समझ में आएगा। तो चलो, जितने लोग नए चैनल पे आए हैं वो तुरंत फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फटाफट उनको हमारा जो वीडियो उनके पास फटाफट पहुंचता रहे। तो चलो, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मूल अंश की, कि मूल अंश क्या होता है। ये तो जो परिभाषा है तो ये लिखा गया है कि मिश्रण में किसी अवयव का मूल अंश मिश्रण में उस अवयव के मूल अंश में मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है। यदि एक द्विअंगी मिश्रण में 2 अवयव ए बी हैं तो इनके क्रमशः यन ए तथा यन बी तथा मूल अंश एक्स ए तथा एक्स बी है। तो ये तो वाले की परिभाषा है। हम कह रहे हैं, करने मतलब किसी विलयन में जितना विलय की मात्रा उपस्थित होती है, जितना विलय का मूल अंश उपस्थित होता है, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? मूल अंश। कहने मतलब देखिए हमारा यह कि यह जो है एक विलयन है, मतलब यह बीकर है और इस बीकर में हमने रखा है विलायक इसमें, ठीक है। और विलय की मात्रा जितनी इसमें उपस्थित है, जितना भी अंश बोलते हैं ना कि चीनी का अंश है, किसी का नींबू का अंश, नमक का अंश, जितना इसमें उपस्थित है वही होता है क्या आप लोग का मूल अंश। वही क्या होता है? मूल अंश। अब इसमें विलय को हमने मान लिया जी ए मान ले रहे हैं, और जो विलायक होगा आपका बी। अगर दोनों विलयन बन जाएंगे तो ए प्लस में क्या बन जाएगा आपका? बी बन जाएगा विलयन। ये विलयन क्या हम लोग का ए प्लस बी कहलाएगा। तो बस यही जानना है हमें कि किसी विलायक में जितना विलय का अंश उपस्थित है उसे हम बोलते हैं मूल अंश बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है लिखेंगे हम लोग सूत्र के रूप में। तो यह जो है आपका होगा, पूछता है कि ए का मूल बराबर में हो जाएगा आपका एक्स ए, और बी का मूल बराबर में हो जाएगा आपका एक्स बी। एक्स ए और एक्स ए होता है मूल अंदर सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहीं से होता है इसका परिभाषा तो सूत्र होगा आपका ए का मूल अंश एक्स ए बराबर, तो एक्स ए बराबर होगा ए का मूल बटा में विलयन का कुल मूल, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसलिए से पूछ दे कि बी का मूल अंश कितना होगा, तो बी का मूल अंश एक्स बी इजकल टू में आपको हो जाएगा बी का मूल बटा में विलयन का कुल मूल, ठीक है। इतना होगा। इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं जी इधर से, तो एक्स ए अपान में एक्स ए प्लस में एक्स, ये विलयन है और एक विलय आपका है, ठीक है। इसको ले देंगे हम लोग एक्स बी अपान में एक्स ए प्लस में एक्स बी, ठीक है। इतना हो जाएगा। चूंकि और देखिए, चूंकि एक्स ए बराबर आपका है एन ए, तो एक्स बी बराबर आपका हो जाएगा एन बी। तो इसके रूप में जब हम लिखेंगे तो ए का मूल अंश बराबर में एन ए अपान में एन ए प्लस में एन बी। फिर यहीं से लिख देंगे एक्स बी का, तो एन बी अपान में एन ए प्लस में एन बी।
अब इसमें ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि होता है जब चीनी और पानी अलग अलग होते हैं तो हम चीनी पानी कहते हैं, लेकिन जैसे दोनों को एक मिला देंगे तो उसका बोलते हैं शरबत बोलते हैं। तो बस उसी प्रोसेस को मिला देंगे हम लोग, एक्स ए प्लस में एक्स बी। तो मिला दीजिए, एक्स ए का मान होता है आपका एन ए बटा में आपका एन ए प्लस में एन बी है। देखिए एक्स ए का मान कितना है, एन ए प्लस में एन ए बटा में एन ए प्लस में बी। तो ये एक्स ए के स्थान में रख दिया, प्लस है बीच में, प्लस में लगा दिया। बी का मान देखना है, तो एन बी अपान में एन ए प्लस में एन बी। दोनों का लसा ले लेंगे नीचे से, तो होगा आपका एन ए प्लस में एन बी, एन ए अपन में एन बी। तो एन ए से एन ए कट जाएगा, बचेगा चाहिए आपका एन बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन बी प्लस में एन ए। इसको हम सूत्र में से ले दे रहे हैं बराबर करके, तो एन ए को आगे दे रहे हैं प्लस में एन बी को बाद में, और बटा में एन ए प्लस में एन बी कट जाएगा, बचेगा तब का एक। और हमें मालूम है द्विअंगी के विजन में होता है कि एक बीकर में जो होता है हम लोग पानी और चीनी मिलाएंगे, पानी चीनी, तो इसको ए मान इसको बी मान लें, तो बनेगा आपका चीज एक ही चीज बनेगा, कौन सी बनेगा, तो वो होगा आपका ए प्लस बी, यानी कि विलयन होगा। यानी कि कुछ मिला बात करने का मतलब ई है, इसका बाद जो ये पूरा है कि जितना विलायक में जितना विलय की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं मोल अंश। लेकिन द्विअंगी की बात किया गया, देखिए इसमें द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव ए और बी हैं, तो ए और बी हैं दो अवयव, तो देखिए आप ए और बी हैं दो अवयव। अब दोनों को हमने मिला दिया तो ए प्लस बी बन गया, जिसका नाम क्या है हमारे पास, विलयन। क्या नाम है, विलयन। तो यही जो होता है आपका मूल अंश होता है। पूछता है कि मूल ए का मूल अंश इतना होगा, बी का मूल अंश इतना होगा, सूत्र आपको सामने है, इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। अन्यथा चूंकि तो हमने एक्स ए के स्थान में क्या मान लिया जी, एन ए, मतलब एक्स ए का जो मूल अंश है वो एन ए है और एक्स बी का मूल अंश एन बी है। तो इन दोनों को इस रूप में हमने लिख दिया सूत्र रूप में, और हमने इसको फिर दोबारा जोड़ दिया। जब जोड़ने के बाद इसका दोनों का लसन लिया तो एन ए से एन ए कट जाएगा, बचेगा आपका एन बी, तो एन बी, फिर एन बी से एन बी कटेगा, बचेगा आपका एन ए बचेगा। तो दोनों को हमने उल्टा उठा, प्लस में है तो कोई दिक्कत तो है ना, तो एन ए को पहले दिया हमने, एन बी को बाद में दिया, दोनों सिंपल से तरीके से कट गए और बचा कितना आपका एक। मतलब ये कि दो लोगों को मिलाएंगे तब वो आपका क्या होगा, एक ही विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए होता है अगला हम देखते हैं, और दो चीज है जिसको तो हम सेम टू सेम हम बोलते हैं, एक होता है मोलरता और होता है मोललता। एक बोलते हैं मोलैरिटी और एक बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, इतना बस ध्यान रखिएगा हमेशा। इसमें क्या है कि जो इसमें जो ml, ml यानी कि लीटर, एक तो हम लोग व्यक्त करेंगे किसमें, ml में, या तो जो होता है हम लोग व्यक्त करेंगे किसमें, लीटर में। तो एक लीटर में जितना विलय की मात्रा उपस्थित होती है वो होता है जी मोलरता। क्या चीज, मोलरता। और एक केजी के विलयन में जितना विलय का मोल अंश उपस्थित होता है वो होता है आपका मोललता। सिंपल सा भाषा है, फिर से सुन लीजिए आप लोग कि मोलरता क्या होता है। तो एक लीटर के विलयन में जितना विलय की भार भाग जो संख्या होती है, जो मोल अंश होता है वह उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। और एक केजी के विलयन में जितना विलय के मोल अंश उपस्थित होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोललता। इसमें एक केजी की बात किया गया है, इसमें एक लीटर की बात कहा गया, बस इतने फर्क है। ठीक है, इसको होता है हम लोग जो मोलरता है इसे हम लोग कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, और इसको जो होता है स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये कैपिटल एम है और क्या आपका स्मॉल एम, इतने बस खाली जानना है। ठीक है हम लोगों को। तो ये होता है विलय के मूल, सूत्र होता है जिसका विलय के मूल बटा में विलयन का
कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन। अब यदि होता है इसको लीटर में लिखेंगे तो लीटर में रहेगा आपका, ठीक है, या में कर देंगे इसी को, तो विलय के मोल बटा में, विलय के मोल बटे में विलयन का कुल आयतन किस में होना चाहिए जी, ml में। तो ml जब लगाएंगे ना तो गुणे में क्या लगाएंगे आप लोग, 1000 लगाएंगे, ठीक ना। कितना लगाएंगे आप लोग, 1000 लगाएंगे। सेम टू सेम इसका ऐसा ही है, इसका जो होता है मोल ललता का, तो जिसमें विलय के मोल अंश है ना उसमें सेम टू सेम इसमें भी, ठीक है। तो मोल ललता बराबर होता है आपका स्मॉल m इजिकल टू, ये होता है कैपिटल M बराबर है, ये स्मॉल m बराबर है। तो विलय के मोल बटा में, अब केजी तो मतलब द्रव्यमान रहेगा इसमें, तो विलयन का, विलयन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान, यानी कि इसमें बोला गया विलायक, तो लिखेंगे विलायक का कुल द्रव्यमान, यदि जो है इसको केजी में हम लोग करेंगे तो क्या चाहिए हम लोग, केजी। यदि इसी को हम लोग ग्राम में व्यक्त करेंगे तो बस खाली क्या करना है, गुणे से 1000 कर देंगे बस फटाक से। तो विलय के मोल बटा में विलायक का कुल द्रव्यमान, और ये कितना होगा आपका, गुणे में 1000 ग्राम में व्यक्त करेंगे इसको, किसमें करेंगे, ग्राम में। अभी बस जानना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। यदि हम लोग मोल ललता को लीटर में व्यक्त करें तो 1000 नहीं लगाएंगे, यदि तो ml में व्यक्त करेंगे तो 1000 लगाना पड़ेगा जी। वही सेम चीज इसमें है, यदि हम लोग केजी में व्यक्त करेंगे तो 1000 नहीं लगाएंगे, और उसी होता है ग्राम में व्यक्त करेंगे तो हमको 1000 लगाना ही पड़ेगा। बस इतने फर्क है, इसमें होता है लीटर में लेते हैं, इसको होता है केजी में लेते हैं, इतने फर्क होता है खाली, केजी और लीटर। तो मोल ललता मतलब कि लीटर, और मोल ललता मतलब केजी। तो 1 केजी विलयन में इतना होता है, विलय की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं मोल ललता, और 1 लीटर विलयन में इतना होती है विलय की मात्रा उपस्थित होती है उसे बोलते हैं उनका जी मोल ललता। अब होता है 5-6 होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, और 6 में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही होता है, इससे बाहर आपको कभी पूछेगा नहीं, यही आएगा आपका पेपर में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे आपको एक नए इंटरेस्टिंग धाकड़ वीडियो में, ताकि आपको होता है पेपर की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक काम चल जाए आप लोगों का। तो चलो, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए फटाफट, और बेल आइकन होता है फटाक से दबा दीजिएगा, और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। अगला हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही धाकड़ टॉपिक लेकर आएंगे, और बहुत ही जोरदार तरीके से कराएंगे। तो चलो वीडियो में बने रहें आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।